5 तक यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन करने रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी में 200 से 205 तक यहाँ पे ऑब्टेन करने रहेंगे फॉर सीएससी ब्रांच। देन एससी कैटेगरी में 130 से 135 मार्क्स तक ऑब्टेन करने हैं। एसटी कैटेगरी में 125 से 130 मार्क्स तक हमको ऑब्टेन करने रहेंगे फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो बच्चों बात है यहाँ पे जेई मेंस के एग्ज़ाम की। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जेई मेंस में हमें 300 मार्क्स का पेपर होता है और इतने में से हमें इतने मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन करने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, जेई मेंस का जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म आ चुका है, आपको उस फॉर्म को अप्लाई करना है। उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है और उसके फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। जैसे जनवरी फेज़ का जो आपका एग्ज़ाम है वो 24 जनवरी से 2 फेब तक आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम चलेगा और आपका सेकेंड जो फेज़ है वो आपका 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम है। तो बच्चों, जो आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। इस पेपर को अगर आप देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, 12th के जितने बच्चे हैं या फिर जो ड्रॉपर्स हैं वो बच्चे जो जेई मेंस का पेपर देंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जहाँ पे आप जाके बीटेक कर सकते हैं, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ऐसे टॉप के नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जेई मेंस की रैंक के द्वारा जा सकते हैं। तो जेई मेंस से पेपर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो कि इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं बच्चों। तो ये फील्ड भी काफ़ी अच्छी है और इस फील्ड में जाने के लिए आपको जेई मेंस का जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका पेपर 300 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम रहता है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हाउ इट गोज़, हाउ इज़ द पेपर एंड ये कैसे आपको आगे लेके जाने वाला है पेपर। तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर है बच्चों और इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बताने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और इसमें आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं, 25 ईच, और जिसमें कि आपके 20 आपके फर्स्ट सेक्शन में आपके पेपर रहता है और 10 क्वेश्चंस आपके सेकेंड सेक्शन में रहता है, सेक्शन बी एंड सेक्शन ए। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी आपका 20 एंड 10 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। देन आपका मैथ्स में भी 20 एंड 10 क्वेश्चंस आपके रहते हैं सेक्शन वाइज। एंड आपको इसमें 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। तो इस तरीके का पैटर्न है, बहुत ही इजी पैटर्न है। 20 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1 एंड 5 यू हैव टू अटेम्प्ट इन सेक्शन बी। तो इस तरीके से आपको आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये टोटल्स कितने हो गए आपके, इसको हम टोटल अगर हम करें तो ये 75 क्वेश्चंस बनते हैं। 75 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। 300 मार्क्स का पेपर होता है। अब सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो +4 मार्क्स के होंगे तो ये आपका 300 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जेई मेंस का ये पैटर्न है और आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप नंबर्स गेन करें। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा एंड तक सभी लोग देखेंगे और साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि जो भी आप फॉर्म्स अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म आ रखे हैं और वो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो वो अपडेट्स आप हमसे कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। गूगल डॉक्स फॉर्म सबमिट करिए, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक दे देंगे, उसको आप सबमिट करिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम की तरफ से आपको मिलती रहेगी जो भी आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। तो ईजिली आप जितने भी फॉर्म्स हैं वो आप अप्लाई करिए। और जेई तो कंप्यूटर साइंस आपकी जो टॉप इंटरेस्टिंग ब्रांच है, जो आपका पैशन है, आपको इस ब्रांच में जाना है, आपका एम्बिशन रहता है कि हमें जाना है किसी कॉलेज में तो हमें कंप्यूटर साइंस से ही बीटेक करना है, तो उसको हमें जाना ज़रूरी कि कितने मार्क्स हमको चाहिए। काफ़ी सारी क्वेरीज और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बच्चों के आते हैं यही आते हैं कि मैम हमें कितने मार्क्स चाहिए रहेंगे, हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, हमें कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है, तो हमें कितने रिक्वायरमेंट रहेगी जेई मेंस की रैंक की। तो यही सब चीज़ें हैं आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे कि कितने मार्क्स हमें चाहिए रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बच्चा इस वीडियो को मिस नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा कॉलेज आता है एनआईटी त्रिची। फर्स्ट नंबर पे हमारा कॉलेज आता है एनआईटी त्रिची। इसमें हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना है, सीएससी ब्रांच में जाना है। तो हमें कितने मार्क्स चाहिए रहेंगे, जनरल कैटेगरी का पहले देख लेते हैं। 245 से 275 मार्क्स तक में अगर आपके आते हैं तो आपको एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आराम से इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करते हो बच्चों तो आप 235 से 260 मार्क्स तक अगर आपके आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलॉट हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हो तो 235 से 250 मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे। एससी कैटेगरी में आप हो तो 190 से 195 मार्क्स चाहिए रहेंगे। तो और एसटी में हो तो 185 से 190 मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए एनआईटीज़ में। तो एनआईटी त्रिची का हमने डिस्कस कर लिया, इतने मार्क्स में हमको मिल जाएगा। ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है,
नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। सबसे पहली प्रेफरेंस बच्चा यही देता है कि हमें NIT त्रिची में कोई भी ब्रांच मिल जाए। तो अगर आपको कोई भी ब्रांच चाहिए तो आपको ज़्यादा रैंक तक मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग एस्टिमेटेड एक देखें कंप्यूटर साइंस के लिए जो टॉप ब्रांच है उसके लिए हमें इतने मार्क्स चाहिए रहेंगे कंप्यूटर साइंस लेने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज आता है जो हमने त्रिची के बाद हम देख सकते हैं वो है हमारा NIT रूरकेला। NIT रूरकेला में कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग अगर ट्राई कर रहे हैं, जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं, तो हमें NIT रूरकेला में जनरल कैटेगरी में 225 से 230 मार्क्स चाहिए रहेंगे। EWS कैटेगरी में 220 से 225 मार्क्स चाहिए रहेंगे। OBC कैटेगरी में 220 से 225 मार्क्स चाहिए रहेंगे। SC कैटेगरी में 145 से 150 मार्क्स। ST कैटेगरी में 140 से 145 मार्क्स हमें चाहिए रहेंगे NIT रूरकेला के लिए, अगर हम चाहते हैं CSE ब्रांच लेना बच्चों। तो CSE ब्रांच लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मार्क्स आप देख सकते हो 300 आउट ऑफ हमारे ये मार्क्स हैं। 300 आउट ऑफ मार्क्स में हमको इतने मार्क्स चाहिए रहेंगे, तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है और वो हमेशा ही रहता है। तो जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल जेईई मेंस का पेपर देने वाले हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर देंगे, तो उनको ये देख लेनी चाहिए वीडियो कि कितने मार्क्स हमें चाहिए रहेंगे फॉर CSE, अगर आपका ड्रीम CSE में जाने का है तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूरकेला के बाद NIT आता है वरंगल। NIT वरंगल में कंप्यूटर साइंस हमको लेनी है तो हमको जनरल कैटेगरी में 235 से 250 मार्क्स तक चाहिए रहेंगे। EWS कैटेगरी में 225 से 245 मार्क्स तक चाहिए रहेंगे। OBC कैटेगरी में 225 से 240 मार्क्स तक चाहिए रहेगा और SC कैटेगरी में 160 से 170, ST कैटेगरी में 160 से 165 मार्क्स हमको चाहिए रहेगा। इतने मार्क्स अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पे CSE ले सकते हैं NIT वारंगल में। ये भी आपका सेकेंड नंबर में कॉलेज आता है या फिर थर्ड नंबर में कॉलेज आ सकता है। तो ये भी काफ़ी टॉप इंस्टीट्यूट है। NIT वारंगल सेकेंड नंबर में आपका लाई करता है। NIT त्रिची, NIT वारंगल, देन आपका NIT रूरकेला हो चुका है। NIT जयपुर देख लेते हैं। NIT जयपुर में CSE के लिए कितने मार्क्स हमको चाहिए रहेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए? 230 से 235 मार्क्स जनरल कैटेगरी में। देन EWS में 220 से 225 मार्क्स तक चाहिए रहेगा। OBC में 210 से 220 तक। SC कैटेगरी में 150 से 158 तक। ST कैटेगरी में 140 से 145 मार्क्स तक हमको चाहिए रहेगा। इतने मार्क्स अगर हमें आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे CSE मिल जाएगी। इसमें NIT जयपुर में काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और इसमें अगर हम लोग आगे भी देखें प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड वगैरह चेक करें जाए तो यहाँ के प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं NIT जयपुर के। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं जब भी आप काउंसलिंग करें। तो उसमें आपको कैसे करनी है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम से फिलहाल आप फॉर्म फिलिंग जो भी आप फॉर्म्स आप सबमिट कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कॉलेज के इंस्टीट्यूट के लिए तो आप हमारी टीम से ज़रूर संपर्क करें। गूगल डॉक्स फॉर्म मेंशन कर दिया गया है। NIT इलाहाबाद देख लेते हैं। NIT इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी में 225 से 235 मार्क्स तक चाहिए। EWS में 220 से 225 मार्क्स। OBC कैटेगरी में 220 से 225 मार्क्स। SC कैटेगरी में 145 से 150 मार्क्स। ST कैटेगरी में 140 से 145 मार्क्स तक हमें NIT इलाहाबाद में चाहिए रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया NIT इलाहाबाद के CSE ब्रांच के लिए हमारा यहाँ पे मार्क्स एनालिसिस। तो इतने मार्क्स आप देख सकते हो कितने मार्क्स हमको NIT इलाहाबाद के लिए चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूट हमारा आता है NIT इलाहाबाद के बाद NIT कैलीकट। NIT कैलीकट में भी देख लेते हैं। NIT कैलीकट भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये भी इसकी भी रैंकिंग बहुत अच्छी है और काफ़ी बच्चे ट्राई करते हैं कि हमको NIT कैलीकट में कोई भी ब्रांच मिल जाए, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच में जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 215 से 220 तक मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन करने हैं। EWS में 210 से 215 तक ऑब्टेन करने हैं। OBC कैटेगरी में 210 से 215, SC कैटेगरी में 140 से 150, ST कैटेगरी में 135 से 130 मार्क्स तक हमें यहाँ पे ऑब्टेन करने रहेंगे। ये हमारा हो गया NIT कैलीकट का कंप्यूटर साइंस का मार्क्स एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा आता है NIT कुरुक्षेत्रा। NIT कुरुक्षेत्रा में जनरल कैटेगरी में देखें तो 205 से 210 तक हमें यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन करने हैं। EWS कैटेगरी वाले बच्चों को 200 से 205 तक यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन करने रहेंगे। OBC कैटेगरी में 200 से 205 तक यहाँ पे ऑब्टेन करने रहेंगे फॉर CSE ब्रांच। देन SC कैटेगरी में 130 से 135 मार्क्स तक ऑब्टेन करने हैं। ST कैटेगरी में 125 से 130 मार्क्स तक हमको ऑब्टेन करने रहेंगे फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो बच्चों बात है यहाँ पे जेईई मेंस के एग्ज़ाम की, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जेईई मेंस में हमें 300 मार्क्स का पेपर होता है और इतने में से हमें इतने मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन करने हैं फॉर गेटिंग इनटू NIT कुरुक्षेत्रा फॉर CSE ब्रांच।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉलेज आता है हमारा NIT भोपाल। NIT भोपाल काफ़ी अच्छा कॉलेज है और इसमें भी हमें जनरल कैटेगरी में 200 से 210 तक मार्क्स चाहिए रहेंगे फॉर CSE ब्रांच। देन EWS 195 से 200 मार्क्स तक चाहिए रहेंगे, OBC कैटेगरी में 195 से 200 तक, SC कैटेगरी में 120 से 125 तक, ST कैटेगरी में 115 से 120 मार्क्स तक हमको चाहिए रहेंगे। तो आप देख सकते हो CSE के लिए 300 आउट ऑफ में से हमें कितने मार्क्स चाहिए, आप देख सकते हो। बच्चों ध्यान से देखो इस वीडियो को, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने कितने मार्क्स हमको चाहिए फॉर गेटिंग इनटू कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और अगर डिफरेंट ब्रांचेस के लिए भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो आपको जिस भी ब्रांच के लिए आपको वीडियो स्पेसिफिकली चाहिए तो आप कमेंट में जाके कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि हमको फॉर एग्जाम्पल EC ब्रांच के लिए चाहिए तो आप EC कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको IT के लिए चाहिए आप IT कमेंट कर दीजिए। इस तरीके से आपको एनालिसिस हम उस ब्रांचेस का भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं NIT नागपुर। NIT नागपुर का देखें तो जनरल कैटेगरी में 210 से 215 तक मार्क्स हैं हमारे यहाँ पे, EWS में 205 से 210 तक मार्क्स रहेंगे, OBC में 205 से 210 तक मार्क्स रहेंगे, SC कैटेगरी में 135 से 140 मार्क्स एंड ST कैटेगरी में 130 से 135 मार्क्स तक हमको NIT नागपुर में चाहिए। तो NIT नागपुर भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और इसकी भी प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है। हाईएस्ट वगैरह अगर हम देखें तो ये सब पे ऑलरेडी हम आपको वीडियो दे चुके हैं, आप प्रीवियसली वीडियोस जाके देख सकते हैं। प्लेसमेंट्स में अगर आपको कोई वीडियो देखनी हो किसी भी NIT के बारे में तो यू कैन चेक इट आउट ऑन द मेंटा, आप मेंटा पे चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस पे। नेक्स्ट हम देखें NIT दुर्गापुर। NIT दुर्गापुर का मार्क्स एनालिसिस देखें तो 190 से 200 जनरल कैटेगरी, EWS में 190 टू 195, OBC कैटेगरी 195 टू 200, SC कैटेगरी 120 टू 125 एंड ST कैटेगरी 115 टू 120 मार्क्स। तो इतने मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे फॉर गेटिंग इनटू NIT दुर्गापुर। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टॉप में है और इसके भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं और ये भी आपकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग भी लाई करता है। टॉप 10 NITs में आपका NIT दुर्गापुर रहता है, ठीक है। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके लिए मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं 190 से 200 तक, तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर नहीं है। इतने मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं अच्छे से, तो आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं। NIT सूरत को देख लेते हैं। NIT सूरत जनरल कैटेगरी में 210 से 215 मार्क्स, EWS कैटेगरी 205 टू 210 मार्क्स, OBC कैटेगरी 205 टू 210, SC कैटेगरी 135 टू 140 मार्क्स एंड ST कैटेगरी 130 टू 135 मार्क्स तक आपको चाहिए रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। NIT सूरत हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है NIT दिल्ली। NIT दिल्ली काफ़ी अच्छी NIT है, टॉप में लाई करती है। NIT के लिए दिल्ली के लिए आपको जनरल कैटेगरी में 200 टू 210 मार्क्स चाहिए फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। देन आपका EWS में 195 टू 200 मार्क्स चाहिए रहेंगे, OBC में 195 टू 200 मार्क्स चाहिए रहेंगे, SC कैटेगरी में 125 टू 135, देन आपका ST कैटेगरी में 125 टू 130 मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे। तो ये आप देख सकते हो आउट ऑफ 300। फिर से मैं बता दे रही हूँ, बहुत ही इजी है। इस स्कोर को अगर आपको लाना है तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। अब उस एग्ज़ाम पैटर्न में आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स, अब जैसा कि आपको पता है कि JEE मेंस का सिलेबस भी थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है, आप चेक कर चुके होंगे क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आपको नए पैटर्न पे, नए एग्ज़ाम सिलेबस पे कैसे वर्कआउट करना है, क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, उनको मिस मत करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं NIT जालंधर। NIT जालंधर में अगर हम लोग देखें जनरल कैटेगरी में 190 टू 200 मार्क्स लाने रहेंगे, EWS में 185 टू 190, OBC में 180 टू 190, SC 115 टू 120 और ST कैटेगरी 110 टू 115 मार्क्स आपको NIT जालंधर के लिए चाहिए रहेंगे। NIT जमशेदपुर का देख लेते हैं। NIT जमशेदपुर में जनरल कैटेगरी में 190 टू 200 मार्क्स, EWS में 185 टू 190, OBC में भी सेम, SC कैटेगरी 115 टू 120 एंड ST कैटेगरी में 110 टू 115 मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे। NIT हमीरपुर का देख लेते हैं। तो जमशेदपुर हो गया, हमीरपुर आपका आ गया। हमीरपुर में आपको जो NIT है वो ज़्यादा रैंक तक, आपकी जो लोअर ब्रांचेज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक तक मिलती हैं, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए तो उसके लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए रहेंगे वो हम देख लेते हैं। NIT हमीरपुर में 185 टू 190 जनरल कैटेगरी में, OBC में 180 टू 185 एंड SC कैटेगरी में 115 टू 120 मार्क्स हमको चाहिए रहेंगे फॉर गेटिंग इनटू NIT हमीरपुर। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। NIT हमीरपुर की हम लोग बात कर चुके हैं, तो NIT हमीरपुर में हमें कितने मार्क्स चाहिए रहते हैं वो हमने देख लिया
है और हम लोग CSE की भी बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज आता है जो लाई करता है अच्छी कैटेगरी, अच्छी रैंकिंग में, वो हमारा है NIT पटना, जिसमें जनरल कैटेगरी में 175 to 180 एंड OBC में 171 to 175 और ST में 110 to 115 मार्क्स चाहिए रहेंगे। काफ़ी अच्छा कॉलेज है NIT पटना और इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं ऐसे किसी टॉप इंस्टीट्यूट में, तो आपके लिए मार्क्स एनालिसिस जो है वो मैं आपको दे चुकी हूँ, कितने कितने मार्क्स चाहिए रहेंगे। इसी तरीके से आपको जो टॉप NITs हैं उनमें अगर एंटर करना है तो ये मार्क्स के क्राइटेरिया को आपको देखते हुए तैयारी करनी है। और ये मार्क्स आपको कैसे लाने हैं, ये ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेटर पता होगा कि इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। आप PYQ ज़रूर करते रहिए ट्राई, और आप टेस्ट जो लाइव टेस्ट होते हैं, आपने जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप टेस्ट वगैरह देते रहा करिए। तो उससे आपको एक एनालिसिस लगता रहता है कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं या हम किस रेंज में स्टैंड कर रहे हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है, अपनी स्टडीज़ में फोकस्ड रहना है और स्टडीज़ में अपनी जो भी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करिए। जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये JEE मेंस, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आपके मार्क्स इतने आ जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको वीडियोस में शेयर किया कि कितने कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, तो आपके लिए बेटर हो सकता है कि आपको इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच इन इंस्टीट्यूट में मिल जाए। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक्स किस में चाहिए। आपको टॉपिक्स मैंने बीच में बता दिए कि आपको कमेंट क्या क्या करना है, तो आप वो वीडियोस बीच में मिस कहीं पे भी मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप उसके अकॉर्डिंग कमेंट कीजिए तो आपको नेक्स्ट टॉपिक उस अकॉर्डिंग हम आपको देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेंटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉरवर्ड करिए सारे बच्चों पे जो कि तैयारी कर रहे हैं JEE मेंस की और जो काउंसलिंग्स में आगे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप मेंटा को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और गूगल डॉक्स फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अगर आप कोई भी ऐसा फॉर्म सबमिट कर रहे हैं जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई करना है। तो बच्चों, मेंटा से जुड़े रहिए ऐसे ही, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।